हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथमेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों सुबह के 9 बज चुके समय हो चुका है हमारी जी के बूस्टअप सीरीज का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना मतलब कि ईएसआईसी किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। हमारे पास चार ऑप्शन 1950, 1951, 1952 या फिर 1955। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 1952। 24 फरवरी 1952 से ही दोस्तों भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू की गई। आप देखते होंगे दोस्तों, प्राइवेट जो भी जॉब करते हैं उनकी जिनकी भी सैलरी 15,000 से कम होती है उनके लिए दोस्तों क्या एक योजना है, ईएसआईसी योजना है, जिसके तहत दोस्तों क्या किया जाता है, उनको इलाज मुफ्त दिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, देखिए दुनिया में सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग देने वाला अधिक देश कौन सा था। महिलाओं को वोटिंग देने का अधिकार किस देश के द्वारा दिया गया था दोस्तों। देखिए हमारे पास चार ऑप्शन है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर न्यूजीलैंड। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड ने ही दोस्तों 1893 में महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिया था सबसे पहले विश्व में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को बढ़ते दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय कितना होता है। देखिए दोस्तों हमारे पास चार ऑप्शन है, 70 मिनट, 75 मिनट, 80 मिनट या फिर 60 मिनट। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 70 मिनट होता है दोस्तों। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का समय जो ड्यूरेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, तीस्ता नदी एक किस नदी की सहायक नदी। हमारे पास चार ऑप्शन है, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या फिर महानदी। इसका सही आंसर है दोस्तों, जो तीस्ता नदी होती है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी होती है। ठीक है दोस्तों, आप गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी बताइएगा। मैंने आपको बता रखा है जी के बुशअप सीरीज के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, आप बताइएगा गोदावरी को किस किस अन्य नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र को दोस्तों चाइना में किस नाम से जानते हैं और भारत में किस नाम से जानते हैं, भारत के अरुणाचल प्रदेश में किसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप बताइएगा। महानदी दोस्तों जो है ये अरब सागर में गिरती है या फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, आप ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, मेरी 51 कविताओं का संकलन किसके द्वारा किया गया था। देखिए हमारे पास चार ऑप्शन, महात्मा गांधी, महादेवी वर्मा, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम निषेध मतलब कि बाल मजदूरी पर रोक लगाई गई है। हमारे पास चार ऑप्शन, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 या फिर अनुच्छेद 32। इसका सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 23 मतलब कि आर्टिकल 23 के तहत ही दोस्तों क्या किया गया है, जो चाइल्ड लेबर है उस पर रोक लगाई गई है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 14 के तहत जैसे कि आप सभी जानते हैं किसके बारे में बताया गया है, समानता के अधिकार के बारे में बताया गया मतलब कि राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, अनुच्छेद 24 में दोस्तों हजार्डलेस प्लेसेस पे आप काम नहीं करवा सकते। ठीक है, आर्टिकल 32 मैंने आपको बताया था दोस्तों, इसको संविधान की आत्मा कहा था किसने, भीमराव अम्बेडकर जी ने। मतलब कि क्यों कहा था दोस्तों, क्योंकि इसके तहत क्या किया जाता है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार दिए जाते हैं, जिसके तहत 5 टाइप की रिट जारी की जाती है। ठीक है दोस्तों, आप 5 रिट के नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको वो याद हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था। देखिए दोस्तों हमारे पास चार ऑप्शन है, 1949, 1950, 1985 या फिर 1982। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 1949। 1949 में ही दोस्तों क्या गया था, नेशनल इनकम कमेटी का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है, विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए दोस्तों हमारे पास चार ऑप्शन है, डॉक्टर के सिवान, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, एपीजे अब्दुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर के सिवान कौन है दोस्तों, ये हमारा जो इसरो है उसके अध्यक्ष है, चेयरमैन है। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जो है दोस्तों डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। और मौलाना अबुल कलाम आजाद दोस्तों जानते हैं आप हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत सन 1975 में सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। हमारे पास चार ऑप्शन, 86वें संविधान संशोधन के तहत, 52वें संविधान संशोधन के तहत, 36वें संविधान संशोधन के तहत या फिर 92वें संविधान संशोधन के तहत। इसका सही आंसर है दोस्तों देखिए ऑप्शन सी, 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। देखिए दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत क्या किया गया था, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत क्या किया गया था, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत क्या किया गया था। ये सभी दोस्तों आप क्या कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को बढ़ते हैं, अमेरिका के किस राष्ट्रपति द्वारा जापान के हिरोशिमा पर बम गिराने का आदेश दिया गया था, है ना। हमारे पास चार ऑप्शन है, हैरी ट्रूमैन, फ्रैंकलिन डी रजवेल्ट, जॉन एफ कैनेडी या फिर हर्बर्ट हूवर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, हैरी ट्रूमैन के द्वारा दोस्तों जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने का क्या दिया गया था, आदेश दिया गया था। ठीक है, आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि किस डेट को 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था या फिर नागासाकी पर। ऐसे ही दोस्तों 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था फिर नागासाकी पर। और दोस्तों जो इन दोनों जगह पर बम गिराए गए थे उनके नाम क्या क्या थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के द्वारा होता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, अनुपातिक मत प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली, एकल संक्रमण मत प्रणाली या फिर जन प्रणाली के द्वारा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, समानुपातिक
प्रतिनिधित्व मत प्रणाली के द्वारा ही दोस्तों राष्ट्रपति जी का चुनाव किया जाता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम भी हम इसको कहते हैं। और दोस्तों होता किसके तहत है, ये दोस्तों होता है थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग। मतलब कि दोस्तों अगर एक कैंडिडेट किसी भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देना चाहता है, मान लीजिए 3 कैंडिडेट उठे हुए राष्ट्रपति के लिए, तो क्या करेगा, अपनी चॉइस फिलअप करेगा। सबसे पहले मान लीजिए वो ये 1, 2 और 3 व्यक्ति हैं। अब इसको क्या हुआ दोस्तों, रैंकिंग के हिसाब से देगा। मतलब कि फर्स्ट नंबर पे वो चाहता है ये वाला बनना चाहिए तो इसको फर्स्ट देगा। दूसरे नंबर पर अगर वो चाहता है ये बनने चाहिए तो दूसरा नंबर इनको देगा, ठीक है। तीसरे नंबर पर अगर इन्हें चाहता है तो इसको तीसरा नंबर। इस तरीके से थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा ही क्या किया जाता है, राष्ट्रपति जी का चुनाव किया जाता है। और दोस्तों मैंने आपको बता रखा है राष्ट्रपति जी के चुनाव में हिस्सा कौन नहीं लेता। जो 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा, और 2 सदस्य जो लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, हमारे पास 4 ऑप्शन, एनीमिया, घेंगा, क्वाशियोकर या फिर रिकेट्स। इसका सही आंसर है दोस्तों प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग होता है क्वाशियोकर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। सह्याद्री पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर केरल। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। हालांकि दोस्तों थोड़े बहुत ये कर्नाटक में भी पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कर्नाटक ऑप्शन नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। प्राक्कलन समिति मतलब कि एस्टिमेट कमेटी में कितने सदस्य होते हैं। देखिए दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन, 22, 25, 30 या फिर 35। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 30 सदस्य होते हैं दोस्तों एस्टिमेट कमेटी में। और दोस्तों 30 के 30 कहाँ से चुने जाते हैं, ये चुने जाते हैं दोस्तों लोकसभा से। कहाँ से दोस्तों, लोकसभा से चुने जाते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो प्राक्कलन समिति है, एस्टिमेट कमेटी, इसका गठन पहली बार कब किया गया था, वो किया गया था 1950 में, ठीक है। और दोस्तों अगर हम बात करें आज प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष कौन है, तो वो है दोस्तों गिरीश बोपट, ठीक है, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, ठीक है। एस्टिमेट कमेटी का क्या काम होता है दोस्तों, जो बजट होता है उसका प्राक्कलन करना, मतलब कि उसके जो खर्चे वर्चे हैं उसके बारे में पहले से ही थोड़ा सा आकलन करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, हमारे पास 4 ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर फखरुद्दीन अली अहमद। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे दोस्तों 1965 के समय भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे स्वर्ण द्रव कहा जाता है, हमारे पास 4 ऑप्शन, हाइड्रोजन, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी। इसका सही आंसर है दोस्तों पेट्रोलियम है, इसको ही कहा जाता है स्वर्ण द्रव, ठीक है, मतलब कि गोल्डन लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जनक के रूप में जाना जाता है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, डेनिस रिची, डगलस एंगलबर्ट, गार्डन मूर या फिर रॉबर्ट नोयास। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, डेनिस रिची को कहा जाता है दोस्तों सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जनक, ठीक है। दोस्तों डगलस एंगलबर्ट के द्वारा क्या किया था, माउस का आविष्कार किया गया था। दोस्तों यहाँ पे लिखा गार्डन मूर और रॉबर्ट नोयस, ये दोस्तों मैंने परसों की वीडियो में आपको बताया है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों इनके द्वारा क्या किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। एसएमपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, सप्लाई मोड पावर सिस्टम, स्विच मैकेनिज्म पावर सिस्टम, स्विच मोड पावर सप्लाई या फिर स्विच मैकेनिज्म पावर सप्लाई। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, स्विच मोड पावर सप्लाई होता है दोस्तों एसएमपीएस का पूर्ण रूप। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया गया, हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 5 दिसंबर या फिर 3 दिसंबर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 3 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में धर्मलाल गुलाटी का निधन हो गया, वे किस कंपनी का मालिक थे, हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, भारत मसाले, एमडीएच मसाले, एचसीएल या फिर लॉजिस्टिक। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, एमडीएच मसाले के मालिक थे दोस्तों धर्मलाल गुलाटी, जिनका भी हाल ही में 97 साल की उम्र में निधन हो गया। इनकी दोस्तों 1923 से लेकर के कब तक इनकी वो रही है दोस्तों, वो 2020 तक, ठीक है। अभी हाल ही में इनका क्या हुआ दोस्तों, निधन हो गया। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। अम्लराज मतलब कि एक्वारेजिया में HCl तथा HNO3 का किस अनुपात में मिलाया जाता है, फिर किस अनुपात में मिश्रण होता है, ठीक है। कल हमने आपसे पूछा था दोस्तों भारत के किस राज्य में कब और प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कौन सा आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, इसको राजकीय आपातकाल भी कहते हैं। इसके लिए दोस्तों आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों मैंने आपको बताया था आर्टिकल 352 के तहत पूरे भारत में आपातकाल लगाया जाता है। आर्टिकल 360 के तहत दोस्तों क्या कहता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है, ठीक है। 356 के तहत दोस्तों राज्य में आपातकाल लगाया था, और लगाया था सबसे पहले कहाँ पे, पंजाब में। पंजाब में लगा था दोस्तों 20 जून 1951 को। कब लगा था दोस्तों, 1951 में। और सबसे ज़्यादा आपातकाल जो राजकीय आपातकाल लगे हैं दोस्तों, कहाँ लगे हैं, वो लगे हैं उत्तर प्रदेश में। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए दोस्तों विदा लेते हैं, आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद, जय भारत।